हम सबका ये ख्याल था बिलाल अब्दुल्ला शायद सदफ को इग्नोर कर रहे हैं, उसको ठुकरा रहे, लेकिन आखिरकार इसके पीछे भी हमशा की साजिश निकली। हमशा जो कि पहले सदफ और अम्मार को अपने इशारे पे नचाती थी और अब उसने बिलाल अब्दुल्ला को भी अपनी बातों में कर लिया है। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा बिलाल अब्दुल्ला सदफ को दुबई लेके चला जाता है। अब ऐसी लड़की जिसके लिए बिलाल अब्दुल्ला इतना ज्यादा तड़पा था, तो आज वो लड़की इसके पीछे, तो वो इसको क्यों इग्नोर कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसका खोज भी लगाएंगे। इसके अलावा हमशा को कैसे सजा मिलेगी, उसकी सच्चाई कैसे सब पे खुलेगी और सबसे बढ़कर इस ड्रामे की एंडिंग कैसे होने वाली है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, दुबई आने के बाद भी सदफ तड़प रही होती है बिलाल अब्दुल्ला के साथ बातें करने के लिए, लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला इससे बुरी तरह से इग्नोर कर रहा है, बल्कि वो इससे झूठ बोलता है कि मैं सिंगापुर जा चुका हूँ। सदफ को जिस घर में ठहराया जाता है उस घर की मेड सदफ को बताती है। बिलाल अब्दुल्ला तो यहीं पे इसके अलावा सदफ का मजीद ज़हन खराब करने के लिए वो बिलाल अब्दुल्ला की किरदार खुशी करते हुए कहती है, जब उनका किसी से दिल भर जाता है तो वो इस तरह से उसे झूठ बोलते हैं। अब इस बात का क्या मकसद, ये बिला वजह उस औरत ने नहीं की, क्योंकि आगे चलकर इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। बहरहाल सदफ इस बात को इग्नोर ही कर देती है, जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है हमशा को जब से पता चला होता है कि बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ के साथ दुबई जा चुका है, तब से वो अंदर से तड़प रही होती है, क्योंकि उसे साफ नजर आ रहा होता है बिलाल अब्दुल्ला और सदफ को एक होने से वो कभी नहीं रोक सकती। वो अमार से कहती है तुम सदफ के पीछे जाओ, बल्कि वो उसके दुबई जाने का पूरा बंदोबस्त कर देती है। अमार जब से सदफ गई होती है वो हमशा के पास बैठा रो रहा होता है, तो हमशा उसे कहती है तुम उसके पीछे जाओ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और तुम्हारी वापसी का टिकट भी करवा दिया है। तो वो कहता अगर वो ना मानी, मेरे साथ वापसी ना आई, उसे हमशा कहती कम से कम तुम्हें जाना तो चाहिए, मुझे यकीन है वो जरूर सुनेगी तुम्हारी बात। दूसरी तरफ सदफ जैसे दुबई में आई होती है, सदफ बिलाल अब्दुल्ला से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। फिर सदफ अपनी माँ को फोन करके कहती है वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद वो मुझे मेरी औकात याद दिला रहा है। तो उसकी माँ सदफ को कहती है ये मर्द की आदत है, वो लड़ता भी है, थोड़ी थोड़ी बेवफाई भी करता है। उसे सदफ कहती है इसलिए हम लड़कियों को कहते हैं कि वो कैसा भी है सिर्फ तुम उसी मर्द के साथ गुजारा करो, जानती हो तुम अगर एक मर्द को छोड़ के जाओगी तो दूसरा भी वैसे ही मर्द होगा। अब नाज़रीन, हम आपको बताएंगे बिलाल अब्दुल्ला हमशा की बातों में कैसे आया। हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला को कहा होता है सदफ अपनी डिवोर्स का जिम्मेदार आपको समझती है, और उसने मजीद बिलाल अब्दुल्ला को बताया होता है कि सदफ अमार के बिना नहीं रह सकती, वो बहुत डिस्टर्ब है और वो अमार से सच्ची मोहब्बत करती है। जब से बिलाल अब्दुल्ला को ये पता चला होता है तो जब से वो सदफ को इग्नोर कर रहा होता है ताकि वो अमार की तरफ वापस लौट जाए। अब यूं समझे वो सदफ को सदफ के लिए ही इग्नोर कर रहा होता है। हमशा के कहने पे ही बिलाल अब्दुल्ला अमार के टिकट वगैरह का बंदोबस्त करता है, उसके सब कुछ इल्म में होता है। और हमशा ने ही सदफ के घर में जो मेड मौजूद होती है और उसे कहा होता है तुम सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के बारे में ऐसी बात करना, क्योंकि वो ये चाहती होती है सदफ बिलाल अब्दुल्ला से बदगुमान नहीं रहे। जब बिलाल अब्दुल्ला यहाँ पर आता है तो हमशा बिलाल अब्दुल्ला को रिपोर्ट पहुंचा देती है कि वो अमेरिका पहुंच चुका है। सदफ उसे अंदर ले गई, उसे चाय पिलाई है। हमशा बिलाल अब्दुल्ला से कहती है अमान ने उसके सामने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वो नहीं मान रही। लेकिन सदफ को जैसे ही पता चलता है बिलाल अब्दुल्ला ने तो उसके साथ झूठ बोला है और वो सिंगापुर नहीं गया, तो फिर वो फौरन से बिलाल अब्दुल्ला से मिलने का फैसला करती है। हमशा और बिलाल अब्दुल्ला आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तो सदफ वहाँ पर आ जाती है। बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ को देखकर घबरा जाता है कि वो क्या करे। वो कहता है पहली बार जिंदगी में झूठ बोला, पता नहीं उसे नजर कैसे मिला पाऊंगा। वो मना कर देता है कि मैं सिंगापुर में ही हूँ, लेकिन हमशा उसे कहती है सर वो सच्चाई जान चुकी है और वो यहाँ आए बगैर टलेगी नहीं, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, आप उसको मेरे बारे में मत बताइएगा। सदफ जब अंदर आती है तो बिलाल अब्दुल्ला उसे नजर चुरा रहा होता है। फिर सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है आप क्या समझते हैं, आप मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, आप ये समझ रहे हो कि मैंने आपके लिए उसे छोड़ दिया, हालांकि हकीकत ये है उसके लिए मैंने आपको छोड़ा था, जानते हो ना ये सब कुछ। सदफ यहाँ पर काफी गुस्से से बिलाल अब्दुल्ला से बात करती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। बिलाल अब्दुल्ला चाहने के बावजूद भी उसे आवाज नहीं दे पाता, क्योंकि वो तो यही चाहता होता है वो उससे मुतफक्किर होकर अमार की तरफ चली जाए, क्योंकि उसके दिल में ये होता है सदफ की सच्ची खुशी अमार की जिंदगी में ही है। तो बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ की खुशियों से वापस दिलाना चाहता होता है। सदफ के जाने के बाद वहाँ पर हमशा आ जाती है, तो वो बिलाल अब्दुल्ला से कहती है वो गुस्से से गई है ना, वो जाके उसकी बात भी सुनेगी और उसकी बात सुनेगी तो शायद मान भी जाए। लेकिन अगर नाज़रीन आप ये समझते हैं सदफ अमार के पास वापस जाएगी तो ये बिल्कुल गलत है। अमार ने इस तरह से उसकी शख्सियत को तोड़ा है, अब वो चाह के भी उसके पास कभी नहीं आएगी। उसके ज़हन में जब भी अमार के बारे में ख्याल आता है वो सिर्फ गुस्से और नफरत का ही आता है, इसके अलावा वो अमार के बारे में उसके दिल में कोई जज्बा नहीं। फिर वो घर वापस जाती है और अमार को अपने पास वापस बुला लेती है। इसके साथ ही सदफ ने अमार से खुला लेने का फैसला कर लिया होता है। अब आप सोचोगे उसे तो डिवोर्स हो चुकी है, तो फिर खुला का क्या मतलब। तो दोस्तों बताते चले आपको सदफ को डिवोर्स नहीं हुई, अभी ड्रामे में ये बात बाजिया नहीं की गई, लेकिन आप खुद सोचें राइटर कोई इतना भी पागल नहीं है, यकीनन इसके पीछे भी कोई बात है। दरअसल सदफ को अभी एक नोटिस मिला होता है, उसकी डिवोर्स अभी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुई होती। अमार के पास जब खुला का नोटिस आता है तो वो साथ लेकर सदफ के पास जाता है और वो सदफ से कहता है ये सब क्या है, तुम जानती हो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पे, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ,
तो तुम मुझे मारना चाहती हो। उसे सदफ अमार से कहती है, मार तो तुमने मुझे दिया था और तुमने तो मुझे ऐसे मारा था कि कलमा पढ़ने का मौका भी नहीं दिया था मुझे। सदफ के आंख तो जलील होने के बाद अमार मायूसी से वापस अपने होटल में चला जाता है और फिर हमशा को फोन करता है और उससे कहता है कि हमशा उसने तो मुझे खुला का नोटिस भेज दिया है। फिर हमशा फौरन से अमार के पास आती है और उससे कहती है, देखो अमार, मैं तुमसे साफ बात करना चाहती हूँ। मैंने सदफ से तुम्हारी शादी करने के लिए तुम्हारा कितना साथ दिया, अब तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, क्योंकि सदफ तो सब कुछ किए कढ़ाई पे पानी फेर देना चाहती है। अमार ना समझी से हमशा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर हमशा कहती है, देखो हम दोनों का एक ही मकसद है, हम दोनों ये चाहते हैं सदफ और बिलाल अब्दुल्ला आपस में शादी ना करें। तुम भी तो ये चाहते हो ना। वो कहेगा हाँ। फिर हमशा कहेगी, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसे ही करती जाओ। तुम्हें मैं आज बताती हूँ कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हूँ और उसको पाने के लिए मैंने आज तक बहुत कुछ किया है और अब मैं किसी सूरत में भी पीछे नहीं हट सकती और सदफ को मैं बिलाल अब्दुल्ला से शादी हरगिज नहीं करने दूंगी। और वो मजीद अमार को बताती है, और मेरी कोशिशों की वजह से सदफ तुम्हारी तरफ हुई है, वरना शायद उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत पैदा होने लग गई थी। मैंने ही उसे एहसास दिलाया कि बिलाल अब्दुल्ला अच्छा आदमी नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है। हमशा अब सब कुछ खुल के अमार को बताती है। फिर वो उससे कहती है वो वादा करे कि वो उसका साथ देगा, अगर वो उसका साथ देगा तो उसे भी सदफ मिलेगी। अमार ऊपर से तो उससे वादा कर लेता है, लेकिन अमार का करेक्टर ऐसा है, वो किसी का भी दोस्त नहीं, वो एक बहुत खुदगर्ज किस्म का इंसान है। वो यहाँ से सदफ के पास जाता है और उसे हमशा के बारे में सब कुछ बता देता है। वो सिर्फ ये सब कुछ इसलिए बताता है ताकि उसके नंबर बढ़ सके और सदफ की आंखों में उसकी इज्जत बढ़ जाए, फिर सदफ उसे कबूल कर ले। लेकिन सदफ को जैसे ये सारी बातें पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। उसे पता चलता है बिलाल अब्दुल्ला से नफरत करवाने वाली हमशा थी। वो फौरन गुस्से से तेज में हमशा के पास जाती है। हमशा उस वक्त बिलाल अब्दुल्ला के पास ही बैठी हुई होती है। तो सदफ उसे कहती है, हमशा मैं तुम्हें तुम्हारी कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम क्या समझती थी अमार को तुम अपने साथ मिला के तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। बिलाल अब्दुल्ला के सामने सदफ की ये बातें सुनकर हमशा की जमीन जैसे जमीनी खिसक जाती है। बिलाल अब्दुल्ला के सामने ही सदफ हमशा की सारी हकीकत खोल के रख देती है। बिलाल अब्दुल्ला जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे पता चलता है कि सदफ के नफरत करने के पीछे हमशा का हाथ था। तो यहाँ पर नाज़िम बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ को माफ कर ही देगा और लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी हो जाएगी। फिर सदफ बिलाल अब्दुल्ला को बताएगी वो तो हमेशा से बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी, ये तो हमशा थी जिसकी गलत फहमियों की वजह से वो गलत फैसला कर बैठी थी।